हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सचदेव और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट के तरीके जिससे आप अपनी पूरी लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक और ध्यान से देखिए। यदि आवश्यकता पड़े तो इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आप आज से ही अपने पैसे का सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और बहुत जल्द अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, वो 2 लाख बन जाएगी और फिर उस 2 लाख का 4 लाख बन जाएगा और उस 4 लाख से फिर 8 लाख और इसी तरीके से आपका धन मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। मगर उससे पहले ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाली और भी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप तक समय से पहुंच सके और आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन चूके नहीं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जिस किसी को भी ऐसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँच सके। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि कुछ ऐसे तरीके जिनसे एक अमीर आदमी और भी अमीर होता चला जाता है और अपने मनी को डबल करता चला जाता है, जबकि इसके उलट मिडिल क्लास और लोअर क्लास के व्यक्ति अपने पैसे को सिर्फ बैंक में ही रखना पसंद करते हैं, जहां पर उन्हें 5 से 8% की ब्याज आती है सालाना, और इसी में वे खुश रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, इंडियन लोगों को सेविंग्स करना बहुत पसंद है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ सेविंग करने से कोई भी अमीर नहीं बन सकता, कोई भी अपनी मनी को दुगना नहीं कर सकता, ना ही कोई रेकरिंग इनकम के, पैसिव इनकम के बहुत बड़े बड़े सोर्सेज को जनरेट कर सकता है। पैसिव इनकम, रेकरिंग इनकम वह इनकम होती है जो हमें बिना काम के हर महीने मिलती रहती है। क्या आप जानते हैं कि यूरोप के बहुत सारे देशों में अगर आप अपने पैसे को बैंक में रखते हैं तो बैंक में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि आपको 0.5 से 2% तक के बीच का इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग नियमों के अनुसार। तो फ्रेंड्स, अब बहुत ही ध्यान से सुनिए कि वो ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां पर रिच लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उसे जल्द से जल्द मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है बिजनेस। जी हाँ, बिजनेस। रिच लोग अपनी मनी को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और अपनी मनी को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, साथ ही साथ मंथली बेसिस पर अपनी एक इनकम का सोर्स भी जनरेट करते हैं। कभी भी आप देखेंगे कि एक जॉब करने वाला व्यक्ति एक लेवल को ही अचीव कर पाता है, जबकि बिजनेस करने वाले व्यक्ति अनेक अनेक लेवल्स को क्रॉस करते चले जाते हैं, अगर वो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से बिजनेस करते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस के आइडियाज़ जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के बिजनेस को कर सकते हैं कम धन लगाकर, कम पूंजी को लगाकर, तो मैं आपको बताने चाहूँगा कि flippa.com या फिर BizBuySelf, इन 2 वेबसाइट के थ्रू आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ मिल सकते हैं। हालांकि इनके अंदर जो आइडियाज़ बताए गए हैं वो ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में ही हो रहे हैं, लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आप भी अपना माइंड लगाकर इनसे कुछ आइडिया ले सकते हैं कि इनसे आप कौन से ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो कि इंडिया में भी सक्सेसफुल हो सके, और इससे आपको बिजनेस करने के काफ़ी सारे आइडियाज़ और भी मिल जाएंगे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है रियल एस्टेट। जी हाँ दोस्तों, एक रिच व्यक्ति रियल एस्टेट में यानी प्रॉपर्टी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और कई तरीके से प्रॉफिट्स को कमाते हैं। सबसे पहले तो वो बैंक से लोन ले लेते हैं और अपना बहुत थोड़ा पैसा लगाते हैं, साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी भी उनके नाम पर हो जाती है और समय के साथ साथ उस प्रॉपर्टी के प्राइस भी बढ़ते चले जाते हैं, इनको अप्रिसिएशन मिलता चला जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी रियल एस्टेट परचेज करने पर टैक्स में रिबेट देती है, लोन लेने पर टैक्स में रिबेट देती है। तो जहां पर एक कॉमन आदमी जॉब करके या छोटा मोटा काम करके सरकार को टैक्स पे करता है, वहीं पर ये अपने पैसे को प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करके टैक्स की बचत करते हैं। इसके अलावा वो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देते हैं या उनमें कोई ऐसा बिजनेस कर लेते हैं जिससे कि उन्हें मंथली बेसिस पर एक रेकरिंग इनकम, एक पैसिव इनकम हमेशा मिलती रहती है। तो वे पूरे लाइफ टाइम में पैसे को कमाते रहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को इंक्रीज करते रहते हैं और अपना पैसा बहुत कम लगाते हैं और सरकार के या बैंक के पैसे पर ही उस प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है एक मिडिल क्लास व्यक्ति की,
तो उसके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर टिकट साइज बहुत बड़ा होता है, यानी कि एक मोटी रकम को इन्वेस्ट करना होता है। आजकल के दौर में जहाँ पे प्रॉपर्टी काफ़ी मंदी चल रही है, मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अपनी जीवन भर की पूंजी को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है लाइसेंसिंग, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, मगर इसका एक एग्जाम्पल है बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट की अगर कोई भी विंडो दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में चलेगी तो उसे माइक्रोसॉफ्ट को एक लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ेगी। तो विंडो उन्होंने बनाई एक बार, लेकिन अब पूरी लाइफ टाइम तक वे उसकी लाइसेंसिंग फीस लेते रहेंगे। इस तरीके से भी सिर्फ एक बार प्रोडक्ट को जनरेट करना है और उस पर लाइफ टाइम तक रॉयल्टी आपको मिलती रहेगी। इसके अंदर भी रिच लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनसे उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। उन्हें काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक बार दिमाग लगाकर प्रोडक्ट को बनाया और उसके बाद लाइफ टाइम तक उससे कमाते रहते हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है बॉन्ड्स। जी हाँ, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का मतलब होता है कि आप अपना पैसा किसी कंपनी को देते हैं और वे कंपनी उसके अगेंस्ट में आपको एक बॉन्ड जनरेट करके देती है और आपको बताती है कि आने वाले 5 साल के बाद, आने वाले 10 साल के बाद, आने वाले 20 साल के बाद आपको वो कंपनी आपके आपके किए गए निवेश के ऊपर कितना % इंटरेस्ट देगी। सपोज कीजिए आपने किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदे 10,000 रुपये के, और 10 साल के बाद कंपनी आपको उस पर इंटरेस्ट के साथ 40,000 रुपये वापस करेगी। तो इस तरीके से हम बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सेफ होते हैं और बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट हमें बॉन्ड्स में मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जहां पर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है और ये भी एक इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा ऑप्शन है, मगर इसके साथ दिक्कत यह आती है कि हर कोई व्यक्ति इसे रेगुलर बेसिस पर नहीं खरीद सकता। साथ ही साथ अगर आप गोल्ड को खरीदते हैं तो उसे अपने घर में सेव करके आप नहीं रख सकते, क्योंकि इसे संभाल के रखना बहुत ही मुश्किल होता है। हमेशा इसका गुमने का, चोरी होने का एक डर बना रहता है। तो आप पूछेंगे कि ऐसे और कौन से तरीके हैं जहां पर हम ठीक से इन्वेस्ट करें और हमें लाइफ टाइम के लिए उससे प्रॉफिट्स आते रहें। तो दोस्तों, अगली बात बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जो कि है मेरे फ्रेंड राजीव के बारे में। दोस्तों, वह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, मगर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए वह फ़ॉरेन जा रहा था। उसने यूके के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। जब मैंने उससे पूछा कि भाई तू वहाँ पे जा तो रहा है, तेरी सालाना फ़ीस कितनी है, तो उसने बताया लगभग 50 लाख रुपए सालाना वो वहाँ पर पे करेगा। उसे 2 साल तक वहाँ पर रहना था, यानी कि 1 करोड़ रुपए। तो मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा तो इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं है, तो इतने पैसे तुम कहाँ से लेकर आ रहे हो? तो उसने बताया कि 1993 में मेरे पापा ने रिलायंस के शेयर खरीदे थे और आज उन्होंने उस रिलायंस के शेयर का थोड़ा सा हिस्सा बेचा है, और जिससे कि वो मुझे फॉरेन में स्टडीज़ करने के लिए भेज रहे हैं। उसने मुझे यह भी बताया कि जो पिछले साल उसके पापा ने बर्थडे पर उसे कार गिफ्ट की थी, वो भी उसी पैसे से आया, और रिसेंटली ही उन्होंने एक बहुत ही पॉश एरिया में प्लॉट खरीदा है जहां पर वो अपनी नए घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर उन्होंने इतना सारा पैसा कमाया इक्विटी में इन्वेस्ट करके। तो फ्रेंड्स, आप इक्विटी यानी शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वे का मतलब होता है कि आप खुद से रिसर्च करें, खुद से नॉलेज दें, बार बार शेयर मार्केट की स्टडीज़ करें और अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। ये बहुत रिस्की भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट की समझ आ जाती है तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट मेथड। अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो आप बहुत सारे बैंक्स के थ्रू, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी मैनेजर्स की टीम रहती है जो कि बड़े ध्यान से आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है, क्योंकि उन्हें अपने कंपनी को भी प्रमोट करना होता है, एक ब्रांड वैल्यू बनानी होती है। तो वो आपके पैसे को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कराते हैं
और यदि आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करते रहते हैं या वो पैसा बैंक से रेगुलर बेसिस पे सिप के थ्रू कटता रहता है और किसी न किसी इक्विटी में इन्वेस्ट होता रहता है, यदि आप लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं तो आप बहुत अच्छी रकम जनरेट कर सकते हैं अपने बच्चों की, अपने फैमिली की और भी बहुत सारी नीड्स को समय रहते पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ ऐसे वे जिनसे आप इजीली अपनी मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जल्द से जल्द बन सकते हैं रिच। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।